बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रकरण 9, साथ की कुर्बानी। अब कहूँ मोमिन की जो फिदा हुए ऊपर हक, इनकी सिफत न आवे शब्द में, नेक कहूँ अपने माफक। चलना राज के पीछल किया अपना कुर्बान, भयो गो वस्पत कहवे को जाए लगे ब्रह्मवान। भवजल मोसागर पार न आवे कोय, वास्ते दीन इस्लाम के नजरों आया सोए। शूर कई संसार में होते तलवारों टूक टूक, पर इनकी तोलना आ वहीं जो हक वास्ते हुए भूख भूख। अपना आकार मार डालते जरा न करी शक, साबित हुए मोमिन पहुँचे कदमों हक। इनको पीछे फेरन को बहुत करी अंतराय, पर जिनकी नजर धाम में ताको कौन फिराए। पुकार करी इनो बहुतक सबों को दिया पैगाम, बिना हक के हुक्मे क्यों पहुँचे इस्लाम। कूच सुनत धनिय की विरह न किया याद, सो तो ना ही मोमिन विरह सुनते ना उड़ जात। सुनते शब्द धनिय का तब ही उड़ी अरवाह, ताको कहिए मोमन सुनते विरह उड़ जाए। पीछे रखे आकार को लालच वजूद के, सो क्यों बैठे संयन में बात कहने को एक। मोमिन ऐसी ना करे जो कछु होए पहचान, अरवासो उड़ा वही जाको होए ईमान। दिख दिख पड़ो तिनको जो ए बात सुने कान, बिचोहा धनी धाम सो जाको कछु नहीं पहचान। तीन सनमंद अपना तोड़िया जो था बीच बका, अब क्यों मुख दिखा वही जो बीच वजूद थका। ले बैठे आकार को विरहा सुनते हैं कान, तिनको ईमान जिन कहो का रही इत जान। जो रहे सोबत में 8 पहर एक ठोर, तो पीछे क्यों कर रहे जाको बात न दिल में और। पर ए बात हुक्म की सो तो हाथ है हक, ऐसा जानबूझ क्यों करे जिन नहीं दिल में शक। जो रहे सो हुक्मे और चले बीच जन, मोमिन रखे जिन वास्ते मजल जाहिर सबो रोशन। संवत 1751 भादोवदी चतुर्दशी के दिन, प्रणाम कर सब साथ को पहुँचे हक कदमों मोमिन। मैं कहूँ नाम तिनके जिन जिन सुनत होइए पाक, उड़ाए वजूद अपना थे हक कदमों खाक। वल्लभ दास एक इनमें, दूजे हैं केशव दास, तीसरा था मथुरा, ये तीनों मोमिन खास। राम कुंवर केशव संग प्रसादी इनके संग, हमीरा स्त्री इनकी थी धामधनी के अंग। और जो था शाहमन पांचवा नरसिंह दास, संत दास जो इन संग ए छेहू मोमिन खास। पूरबाई और खड़गो और केशरबाई नाम, काशी चल्या तीसरे दिन चल्या असो पीछे इन काम। श्री महामति कहे ए मोमिनो धरो कदमों पर कदम, तुम आए धाम धनी से जगाओ अपनी आत्म, जगाओ अपनी आत्म। प्रकरण 9 चौपाई 413। प्रकरण 10वां, श्री देवचंद्र जी के परिवार का वर्णन। पहले कहूँ श्री देवचंद्र जी के कबीले के नाम, जो कोई कदमों लगे भय दाखिल निज धाम। देवापी संतनो भ्राता मरुचा इक्ष्वाकु वंशज, कलाप ग्राम साते महायोग बलान्वितो। मूल श्री देवचंद्र जी उतरे हैं अरस से, वास्ते खासल खास उम्मत के विहार किया साथ में। सनमंद जाहिर का हुआ लीलबाई से, सेवा करी सने सो शोभा दई राजे इन्हें। तिनके उधर प्रगट भय बिहारी जी है नाम, सफर किया स्त्री ने पहुंची अपने ठाम। जमुना बहन कहत है थारो मेघबाई दोय, जोरू ठकुरानी थारे की नागजी बेटा कया सोय। धनियानी मेघे की भायत्री जाको नाम, जमुना बाई दीकरी श्री देवचंद्र जी की इस ठाम। कृष्णा स्त्री बिहारी जी की धनयानी घर जोए, नाग जी की जोरू रंगबाई कही सोए। यह कबीला लौकिक और अलौकिक कहो इत,
जो कई लाया ईमान करने को खिजमत। प्रथम को हरिदास की राधा वल्लभी नाम, इनकी पहले खिजमत श्री देवचंद्र जी किए काम। जब भई इन्हें पहचान तब फेर रहे कदम, सुख दिया सेवा मिने सौंप दई आतम। माता वृंदावन की धनियानी हरिदास, वृंदावन मान लिया करी सेवा खास। मूली वृंदावन की नातो जोरू खसम, ए आई साथ में जाग खड़ी आतम। बेटा वृंदावन का कया नाम नरहर, और माता वृंदावन की कछु इनको भई खबर। श्री मामति कहे मोमिनो ए साथ बड़ो विस्तार, पर कछुक कहूँ हुक्मे मेहर धनी निर्धार। प्रकरण 10 चौपाई 428। 11वां प्रकरण गांग जी भाई तथा स्वामी जी के परिवारों का वर्णन। पहले दीन इस्लाम में गांग जी भाई धरे कदम, सेवा करी श्री देवचंद्र जी की कदमों सौंपी आतम। कहो तिनका कबीला जो दाखिल हुए श्री धाम, दीदार श्री देवचंद्र जी के खिजमत के किए काम। माता गांग जी भाई की गंगाबाई है नाम, श्री देवचंद्र जी तिनके किए पूरे मनोरथ काम। भान बाई धनियानी रहे गांग जी के घर में, श्री देवचंद्र जी की सेवा पूछ करे उनसे। बेटा कहिए श्याम जी कछु न बोए ईमान, चर्चा सुनता बोतक बिना अंकुर न भई पहचान। बहु बान बाई की अजबाई है नाम, सेवा लई सिर ऊपर करे हमेशा काम। बेटा दूजा मान जी करता था खिजमत, गांग जी भाई के वास्ते हाजर रहवे इत। हीर भाई का बेटा धनजी उनका नाम, बहन जो है बालबाई एथी बीच इस्लाम। भोजाई श्री हीर बाई रहे सेवा में सन्मुख, कई विध सेवा करके इनो लिया अति सुख। भाई गोविंद जी रहे न दाखिल निज धाम, जुदा रहे सबसे आवे न किसी काम। जीवराज साथी साथ में वासना बाई तान, माता उनकी बछाई भई पूरी पहचान। सालों रहे शामिल गणेश उनका नाम, धनियानी रहे गोमती करी सेवा इस ठाम। गोकल हीरबाई की बेटी जशोदा है नाम, बेटी की बेटी राजबाई है इस ठाम। देवर मान बाई का पार प्यो है नाम, देवरानी जशोदानी करे सेवा का काम। दो बेटी श्याम जी की हरबाई लाडबाई, पावत निदेदार आगे खिलौने सुखदाई। मान जी का बेटा सुखबाई की वासना, परखी श्री देवचंद्र जी ने जान घर अपना। समय श्री देवचंद्र जी चर्चा करते जब, इत काहू को बोलने की ताकत न रहवे तब। चर्चा जोश में करें कहे भावे सबे मुख, या में इन सात को कहो न जाए सुख। भावकार दिखा वही सब चर्चा को रूप, वर्णन करे श्री राज का सुंदर रूप अनूप। ब्रज रास लीला को बड़ो दिखावत बोझ, शब्द साखी शास्त्र सब रहस्य दिखावे कर खोज। अंग में बड़ो उमंग साथ मिला मन को, एक नया जो आवत तो उमंग न मावे अंग मुँह। अब कहूँ कबीला श्री मिहिराज का, करी देवचंद्र जी मेहर, आवे नई हिसाब में ए जो करी फेर फेर। केशव ठाकुर पिता कैयत, माता बाई धन, श्री इंद्रावती जी की वासना, सौंपा धन तन मन धन। स्त्री घरों फूलबाई, दूजी बाई श्री तेज, श्री जी साहिब धाम धनी को इतने पाया सहेज। भाई गोवर्धन कया जासो पहले श्री देवचंद्र जी सो मिलाप, भई प्रापत श्री मेहराज को हक्के मेहर करी आप। वासना ठाकुर गोवर्धन की गुणवंती बाई नाम, और भाई उद्धव जी गोविंद जी इस ठाम। और चतुर्भुज क्या घर धनयानी पद्मा, वे आए हैं साथ में थे कबीले बीच जमा। स्त्री उद्धव जी की नाम बाई भान, ये साथ में आई नहीं कर ना सकी पहचान। और भाई ठाकुर श्यामल जी ये पीछे ले आए ईमान, सीत बाई सेवा मिने है प्रेम जी को पहचान। और बाई सवीरा ये आई साथ मिने, प्रेम जी की सोहबत से फल पाया इनने। विष्णा जी भाई प्रेम जी का आया नहीं साथ में, पर पाया दीदार श्री जी की सोहबत से। और आई पूर्वबाई साथ बेटा पीताम्बर, बेटे कांजी नानजी तिनके हुए कुर्बान शिर जी पर। माता कांजी नानजी की बाई कही रतन, सो आई परना बीच में कहावत है मोमिन। हर वंश के घर में
मेघबाई है नाम हरखबाई की वासना, श्री देवचंद्र जी कही इस ठाम। गोकुल दास चलिया आया था साथ में, ये श्री जी का कबीला जो लगा था इनसे। रहे रुद्रो जूनागढ़ में था ये दुकानदार, करी सेवा श्री देवचंद्र जी की जान के धनी निर्धार। कान जी और थावर और पदमसी जीवा नाम, जशोदा और कानबाई पहुँचे ए निज धाम। दोसा और नैनबाई, मेनबाई और मानबाई, करी सेवा श्री देवचंद्र जी की शादी दीदार की पाई। एक भाई मावजी और जो पुरुषोत्तम, राम जी को ठारिय के इनो जाना महात्म। और भाई जयमल कया और जोरू इनकी ये पीछे आए साथ में, सेवा बिहारी जी की करी। और लच्छो का यस्तनी ए लियाई ईमान, चर्चा सुनने आवत ना इन्हें भई पहचान। नारायण सोनी साथ में और आए लीलाधर, ये सेवा में आवत रस पीवत श्रवणों कर। भाटिया भीम जी था जोरू समेत, ये लिया ईमान चर्चा नित सुनैत। मूल जी की धनियानी राय कुंवर बाई नाम, तारतम सुनिया तिन्ने पूरे मनोरथ काम। गुगलन माँ दीकरी हर बाई नाम तिन, कदमों श्री देवचंद्र जी के थी दाखिल मोमिन। दीव में जो साथ हैं एक कंसारा जय राम, और धनियानी इनकी थी था दाखिल निज धाम। गणेश और स्त्री इनकी भोजबाई देव, भोजो मुंजो गंगाबाई इनो करी बड़ी सेव। जीवो और गंगो और ग्वाल इनो सोपी आतम, ये दीव में के साथ थे जिनो सुन्या तारतम। मूलो पुह करना ब्राह्मण हांस बाई बाई बहन, ये चर्चा में आवत श्री देवचंद्र जी निरखे नैन। और कायस्थ अखई रहे नौतनपुरी मिले, मल्लो प्राग मंडई मिने हरबीर कबीले समेत अपने। और दूसरा हरबीर आया कुटुंब अपने परिवार, तारतम सुन्या तिन्ने पहुँचा परवरदिगार। राधाबाई सोमबाई सोमाई मंडई मिने, और बाई कुंवर शामिल कबीले से। और नाथा जोशी ठट्टे मिने संग बड़ा मावजी ए, और लाला कायस्थ और कायस्थ धना उसके। और साथ बहुत है गांव शहर और मैं थोड़े नाम लिखे इन्हों कहे जाएंगे और ठोर। श्री महामती कहे ए साथ जी इन साथ की सिफत, सो तो आगे होएगी बखत रोज क्या मत। प्रकरण 11 चौपाई 483। प्रकरण 12वां पुराण की साक्षी। सिपारे 12 में मिने पाने 24 में, तफसीर के 301 में तुम देखियो तिनसे। श्री देवचंद्र जी स्वरूप को हके दिया तारतम नूर, तिनका विस्तार क़यामत में होएगा बड़ा मजकूर। मूल वेद कतेब की शाहिदियाँ लिखी सबन, सो आए मिली सब इतही ताए मोमिन करे रोशन। कागज जो भागवत का ले आया शुकमनी, इनका अर्थ ब्रह्म सृष्टि खोले जान अपनी। और कागज ले आया मोहम्मद अलैहिस्सलाम, सो बीतक देवचंद्र जी की लिखी अल्लाह कलाम। जन्म से आखिर लग जो लो मोमिन पहुँचे धाम, सो सारी हकीकत इनमें सब पूरे मनोरथ काम। 120 बरस लो करी दज्जाल सो जोर, यहाँ लो इनसे लड़ा करके बड़ा शोर। पहली लड़ाई मोहम्मद सो फेर उनके यार, तो पीछे देवचंद्र जी सो करी खबर परवरदिगार। शिरजी साहेब और गिरोह सो लड़ा इन दरमियान, बीच बिहारी जी के बैठ के किया बड़ा कुफरान। इन सारों की शाहिदी लिखी अल्लाह कलाम, सो मोमिन बीतक अपनी आगे खोले खलक आम। विरोध सारा विश्व का भागत इन बीतक, सबको पहचान हो वही पहुँचे कदमों हक। सेवे सब मोमिन को पहचान के निस्बत, भूल माने अपनी बखत हुआ क़यामत। शिताबी चारों खूट में पसर गई पहचान, तब तब कोई दौड़िया ले लेके ईमान। श्री देवचंद्र जी स्वरूप की मूल जन्म की बीतक, सम्मत 1638 से 1752 लो हक। मास आसो सुदी चतुर्दशी, इत माह सुदी 14 बरस 110, ऊपर मास 4 सरस। सो सब में जाहिर भई छिपी न रही लगार, दिन क़यामत के इनसे करी जाहिर परवरदिगार।
मशरफ और मगरब से दौड़ी आवती खलक, ताको नियत माफक दीदार पावत हक। जो जैसा मनोरथ करत है मन में, पूरन सब ही होत है सोबत मोमिनों से। श्री महामति का ए साथ जी, ए मेहर है हक। जैसा ईमान जिनका होत तिन माफक, होत तिन माफक। प्रकरण 12 चौपाई 502। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।